हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1982 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1987 ईस्वी या 1989 ईस्वी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या इज्जत नगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। धनबाद हमारा झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है 1911 में, 1917 में, 1920 में, 1922 में। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया था। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी। तो मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, तेलुगु या बांग्ला। तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देश के एकमात्र किस राज्य को राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम। तो देश के एकमात्र राज्य नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो सिंगापुर तमिल एक प्रमुख भाषा है, यानी सिंगापुर की एक तमिल भाषा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, बंगला है, मलयालम है या नागा है। तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार प्रदान की है, यानी स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो
जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन है शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन, या प्रतिमा पुरी, या सलमा सुल्तान। तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1980, 1972, 1975, 1981। तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जापान, चीन। तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो वह डाकघर केरल में स्थित होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। ऑप्शन है 011, 022, 033, 044। तो मुंबई महानगर का कोड हमारा 022 हो जाएगा। 011 जो है हमारा वह दिल्ली का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वह रामानंद जी हैं, जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो वह 1980, 1982, 1984, 1907 ईस्वी में। तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ 1980 ईस्वी में हुआ था। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन 1959 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1882 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, या बस्तर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून हमारी कहाँ की राजधानी है? तो यह हमारी उत्तराखंड की राजधानी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वह तमिल भाषा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को संसदीय सरकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवारे सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलायंस ईयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अलायंस ईयर इंडियन एयरलाइंस पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह कोच्चि में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन है सहारा ईयर, इंडियन एयरलाइंस, ईयर इंडिया, या अलायंस ईयर। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा ईयर इंडिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या शेरशाह। तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। यह 4 महानगरों को जोड़ती है। पूर्व, पश्चिम एवं
उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो ये झांसी में काटते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।